आए गए हैं, 14 गुंडा आए गए हैं। वो लाठी लेके सबको हमारे घरे में चढ़ाई कर दी, यही से लागे पीटाई। हम अपना जन है हमारे भीतर घुस घुस चढ़ाई करके मारे लागे। अभी बहुत जने हैं, 4-5 घर के इकट्ठा हैं। दोनों भाई आए, जब के चाय पी रहे थे तभी ये लोग उधर से साबर टांगी लेकर आ गए और मारने लगे। किसी कारण से नहीं सर, हम लोग आने केवल इतने बोले कि लोग गुंडा आए हैं और उधर से आके मारने लगे हम लोगों को। जब हम लोग बोले इधर से कि हम लोग ऐसे बोलते हैं तुम लोगों को ऐसे ही मारेंगे, अब डेली का डेली गाली देते हैं नाम पिताजी का नाम लेकर घुस घुस के। आधा पन्नी फटी है, आधा पड़ा है पूरा, भीतर घुस के लाठी साबर टांगी से मारे हैं सर। मेरे मम्मी के साबर लगी है, पापा के टांगी लगी, भाई के टांगी लगी है, सब लोग ये लोग पूरा 14-15 आदमी थे सर, हम लोग 3 जन थे। आइए आज की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रीना, आप देख रहे हैं आस्था की शक्ति समाचार। अपने आसपास की खबरों को देख सरहंगों ने फरियादी के घर में घुसकर गाली गलौज के साथ की जमकर मारपीट। मऊगंज जिलों में एक ओर जहां नशे की अवैध कारोबारी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरहंगों ने पुलिस की नींद हराम करके रखी है। इन दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ सरहंग द्वारा एक व्यक्ति के घर में घुसकर गाली गलौज के साथ मार पिटाई कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार मामला मऊगंज जिले के सायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भमरा गांव का है, जहां 13 दिसंबर को समय तकरीबन 11 बजे फरियादी ने बताया कि अपने घर पर था, तभी मेरे लड़के रत्नेश केवट, बुद्धसेन केवट बाहर से मजदूरी करके आए, तो दयाशंकर केवट, राजू लाल केवट ने मां बहन की गाली देते हुए कहने लगे कि तुम लोग भी आ गए हो। तब मैं बोला कि क्यों, मेरे लड़के को गाली क्यों दे रहे हो, अभी मेरे लड़के बाहर से आ रहे हैं। तब राम कुमार केवट एवं दयाशंकर केवट हाथ में लिए डंडा से मेरे गाल, सिर, पसली के बाएं और हाथ की अंगुली में मारा। तब मेरा लड़का और मेरी पत्नी भी बचाव करने आए, तो सरहंगों ने डंडे से मेरे पत्नी और बच्चों के ऊपर भी हमला कर दिया, सभी को घायल कर दिया। तब सभी लोग हल्ला गुहार किए, तो पड़ोस में रहने वाले मुन्ना लाल केवट व दिनेश केवट आकर बीच बचाव किए। तब वह चारों बोल रहे थे कि आज तो बचा दिए हैं, दोबारा मिलोगे तो जान से खत्म कर देंगे। मऊगंज जिले में अपराधियों का बोलबाला है। पुलिस प्रशासन जिस तरह से गुनहगारों का बचाव कर रही है, इससे पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ साफ जाहिर होता है। पीड़ित को जुल्म ज्यादती का शिकार बनाया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि थाने पुलिस अपराधियों को खुला संरक्षण देने का काम कर रही है। सरहंग किस्म के 5 लोगों ने फरियादी के घर में घुसकर फरियादी की पत्नी और बेटों के साथ जमकर मारपीट की, लेकिन आज दिनांक तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं फरियादी न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में मऊगंज पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर क्या कुछ कार्यवाही करती है। नाम है आपका? विश्वनाथ मुरहा। कहाँ से हैं? भमरा। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ साहब हमारे घर मकान में घुस के मारपीट हो गई, मारी नहीं हमका। किस लिए मारे हैं आप? राम कुमार, दयाशंकर, राजू लाल, रावेंद्र, राममणि, दीपक, बड़कुआ का नाम है अशोक, विजय। भीतरे हो के बकरी डहरावत हैं, मना करन के हमारे बकरी न डहराओ, तो हमारे बिरबाही हो के तो हमका मार शुरू कर दिए कि हम मार के मैं जब घरे घुस के मारूंगे, घरे घुस के मारी नहीं। ये साबर से मारिन तो कपार फूटा, लाठी से मारिन, ईंट के अद्धा से मारिन तो गलुआ डांट टूटा, गलुआ फूला है, सूजन दे है, अंगुली टूट गई, लाठी से मार दे हैं तो 2 अंगुली टूटी है, एक अंगूठा टूटा है। जी हाँ, टूट हुए हमरे दर्द होते है तो हमका मालूम है। फिर इसके बाद गए अस्पताल गए तो एक्सरे करान तो टूट का एक्सरे निकला है। तो रिपोर्ट करे? जी हाँ, रिपोर्ट करे हैं। रिपोर्ट कहिया करे? रिपोर्ट 13 तारीख का। दुई दारी रिपोर्ट करन हजूर, 12 को करन 13 को। सारी है घटना भाई कि हमरे घरे में हमारा लड़का बाहर रहते हैं और हम 2 जने यहाँ बूढ़ा रहे थे
आपन यहाँ बड़ी मजदूरी करी थे, खेती बाड़ी गोरुआरी चारा, तो ई लोग ऐसा नहीं कहीं के हदन थे ऐसा करब उदन थे ऐसा करब, तो ऐसा नहीं जो का अक्षर बोल दे के ऐसा ना करा, तो कहीं के हम ऐसा करब जौन करे हो तो कैले का करबे जौन। हाँ, तो यही से जब हम कपजन का अकेले पाई के मारा था, और जब लड़का का बलान के आवा, लड़का देखा दर दवाई करावा, जब फोर टोर दीन तो लड़का आए तो जैसे चाय बनाए के दीहन के लड़कन का चाय यहीं के बनाए के दीहन के पियर रहे, तैसे आए तो कहीं के गुंडा आएगी हैं, मादर चौदो गुंडा आएगी हैं, ओ लाठी लेके सबको हमारे घरे में चढ़ाई कर दी, यही से लागे पीटे। हम अतना जन है हमारे भीतर घुस घुस चढ़ाई करके मारा ही लागे। अभी बहुत जने हैं, 4-5 घर के इकट्ठा हैं, सब हम अकेले हैं, यही इसलिए ये झगड़ा करा था, यही से मारा था। शासन प्रशासन क्या क्या चाहते हैं? शासन अब रिपोर्ट करे गए तब हम तो हियाँ रहे, लड़का लोग से बयान लिहिन, मालिक से बयान लिहिन, हम तो दुआरे बैठाए रही, हमसे चोट वोट पूछी था बतान हो गए, चोट वोट दिखीन लिखीन पढ़ी। हाँ, बार आगे का हम कार्रवाई चाहिए थे कि इनके संगे कुछ हो, हम गरीब आदमी कमाई खाई। बुद्ध सेन के बाद क्या मामला है? मामला सर यही है कि हमारे पिताजी को आज 10 साल पहले ये लोग मारे थे। किस लिए कि अब हमारे ज़मीन में ये लोग बाउंड्री बना रहे थे, फिर हम लोग मान गए, एक बीता जगह के लिए हम लोग मान गए, बोले कि जान दो, छोड़ दो इसको, हम लोग थोड़ा कम ही लेंगे। फिर वही चले आई इन लोगों की दुश्मनी, ये लोग अब बोलने चालने लगे, फिर रोज आने लगे, गाली वाली देने लगे हम लोग, इसलिए कि हमारी परिवार में दादी ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग उसके चले गए बाल बनवाने, मुड़ घटाने, जलाने के लिए, उसको मिट्टी देने के लिए, और ये लोग नहीं गए अपने घर से, कोई भी अपने घर में थे। अब हम लोग चले गए जब, ते लोग हम लोगों के ऊपर चिढ़ गए कि वो लोग गए हैं उधर, अब हम लोगों को मारने पीटने में उतारू हो गए कि इसका पिताजी अकेले रहते हैं, ये लोग बाहर कमाते हैं। हम लोग बाहर से आए सर जिस दिन, उस दिन ये लोग मेरे पिताजी को 12 तारीख को मारे थे। हम लोग सुने, वहाँ से 4 बजे नागपुर से चल दिए, और दोनों भाई आए, जब ही के चाय पी रहे थे तभी ये लोग उधर से साबर टांगी लेकर आ गए और मारने लगे, किसी कारण से नहीं सर। हम लोग आने केवल इतने बोले कि लोग गुंडा आए हैं, और उधर से आके मारने लगे हम लोगों को। जब हम लोग बोले इधर से कि हम लोग क्यों ऐसे बोलते हैं, तुम लोगों को ऐसे ही मारेंगे, और डेली का डेली गाली देते हैं, नाम पिताजी का नाम लेकर पिताजी का नाम लेकर डेली गाली देते हैं, और जब पिताजी बोल देंगे तो इनको अकेले पाके भीतर में मारेंगे घुस घुस के। और आधा पन्नी फटी है, आधा पड़ा है पूरा, भीतर घुस के लाठी साबर टांगी से मारे हैं सर। मेरे मम्मी के साबर लगी है, पापा के टांगी लगी है, भाई के टांगी लगी है, सब लोग ये लोग पूरा 14-15 आदमी थे सर, हम लोग 3 जन थे। और मेरे मम्मी को बार बार चक्कर आ रहा है, मार रहा है, साबर लगा है, और कोई थाने में गए सर तो हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ कार्रवाई वहाँ नहीं हो रही। हमेशा 2-3 बार इनके नाम रिपोर्ट पर चुका, पर कुछ इनको नहीं होता, इसीलिए हम लोगों को ये मारते हैं कि हम ऐसा करेंगे तुम क्या मेरा उखाड़ लोगे, ऐसे बोलते हैं सर। ऐसे मारपीट हम करेंगे तुम मेरा क्या बिगाड़े लोगे, ऐसा बोला जाता है। बोलते हैं तुमको हम जान सहित मार देंगे, तुमको हमारा गाँव में नहीं रहने देंगे, ऐसे बोलते हैं। हम घर बोलते हैं हमारा कि हम तुम्हारा घर भी उठवा लेंगे, ऐसे बोलते हैं, औकात की बात बोलते हैं। थाने में आवेदन के बाद कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं। एक दिन आए थे पुलिस वाले, उस दिन से कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसपी कार्यालय नहीं गए आवेदन? नहीं, अभी नहीं गए सर। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? अब हम सोची थे सर इनका आगे कार्रवाई हो और हमारे 5 के अब सरकार रक्षा करे। जी हाँ। रत्नेश केवट कमलेश बोलते हैं गांव में। हम लोग नागपुर से 12 तारीख को आए। मेरे पापा को 12 तारीख को यहाँ घर पे मारे थे। हम लोग खबर सुनकर यहाँ आए दवा कराने। 13 तारीख को यहाँ 10 बजे पहुँचे। 10 बजे ये सब लोग लाठी लेकर हमारे घर में घुसकर हम लोगों को मारे बहुत। मेरा अंगुली टूट गया। और क्या विवाद था आपका? विवाद इसी होकर देख लीजिए, यहाँ पूरे गोभी मिर्चा लगा हुआ है, इसी होकर बकरी रिंगाते हैं और इसी को बकरी खाती है, तो इसको मना कर दिया कि इधर से बकरी मत ले जाओ। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं जबरदस्ती ले जाएंगे, जिसको जो करना हो तो कर लो। सरहंगाई? जी, सरहंगाई करते हैं। जन आदमी है, बहुत आदमी है, 16-17 आदमी हैं और हम लोग 4 आदमी हैं। पापा अकेले रहते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं हम ऐसा करूँगा ही, जो करना होगा तो कर लो। आपके और रिश्ते में कौन लगते हैं? और रिश्ते में मेरे चचेरे भाई हैं।
जी। पहले भी कभी विवाद हुआ था ऐसा? बड़े पापा हैं और चचेरे भाई हैं। पहले भी कभी ऐसा विवाद हुआ? जी, ऐसा विवाद ये लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। इसके बाद भी 2 बार रिपोर्ट हो चुकी है, 3 बार रिपोर्ट हो चुकी है इनके ऊपर, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कुछ ऐसे ही हो जाता है, फिर समझौता कर देंगे, फिर ये लोग ऐसे ही करेंगे कि ऐसा करेंगे ही, जो करना होगा तुम लोग कर लो। थाने में रिपोर्ट किए हैं तो वहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन हमें कुछ नहीं मिला। वहाँ से बोले चलो आते हैं। परसों मतलब 14 तारीख को एक पुलिस आई थी, यहाँ मौका करके चली गई। तब से कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई। किसके साथ मारपीट की गई? मारपीट दया शंकर, राम कुमार, 5 लोग हम लोगों को मारे हैं। विश्वनाथ केवट, रत्नेश केवट, बुद्ध सेन केवट, मेरी मम्मी श्यामकली केवट, मेरा छोटा भाई मंगलेश्वर केवट को मारे हैं ये लोग। कहाँ चोटें आई हैं? पूरा पापा की विश्वनाथ केवट की अंगुली टूट गई है, जबड़ा टूट गया है, दांत टूट गए हैं 2 और हाथ टूट गया है। जी, मेडिकल हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट है आपके पास? मेडिकल रिपोर्ट तो थाने चली गई, एक्सरे हम लोग कराए हैं। दादा